दोस्तों मुंबई हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, मेनली बॉलीवुड की वजह से। लेकिन इसके अलावा एक और चीज जिसके लिए मुंबई पूरी दुनिया में फेमस है वो है इस शहर का अपना डब्बा वाला। दोस्तों डब्बा वाला एक ऐसा ग्रुप है जहां करीब 5000 लोग हर रोज 2 लाख से ज्यादा टिफिन लोगों को उनके ऑफिस तक डिलीवर करते हैं और 75% वर्कफोर्स अनएजुकेटेड होने के बावजूद भी एक भी डब्बा गलत लोकेशन पर या फिर लेट डिलीवर नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके इतने एक्यूरेट मैनेजमेंट की वजह से हार्वर्ड एंड IIM अहमदाबाद जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज डब्बा वाले के ऊपर केस स्टडी कर चुकी हैं। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इतना सक्सेसफुल और मजबूत सिस्टम होने के बावजूद भी आज डब्बा वाला खत्म होने के कगार पर आ खड़ा है और इस सिस्टम से जुड़े हुए लोगों के लिए आज सरवाइव कर पाना भी मुश्किल हो गया है। अब डब्बा वाला की ये पूरी कहानी क्या है और आज ये बंद होने के कगार पर क्यों खड़ा है, इन सारी चीजों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि डब्बा वाला एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो मुंबई शहर में लोगों के घर से उनका टिफिन पिक करके उनके ऑफिस तक पहुंचाया करते हैं। दोस्तों डब्बा वाला की शुरुआत आज से करीब 130 साल पहले सन 1890 में हुई थी और ये वो दौर था जब देश के अलग अलग हिस्सों से लोग रोजगार की तलाश में मुंबई शिफ्ट हो रहे थे। इनमें ज्यादातर लोग ऐसे होते थे जिन्हें अर्ली मॉर्निंग काम पर निकलना पड़ता था, जिसके चलते ये अपना टिफिन अपने साथ में नहीं ले जा पाते थे। लोगों के इस परेशानी को देखकर महादेव हावजी नाम के व्यक्ति ने 100 लोगों की एक टीम बनाई जहां ये जॉब करने वाले लोगों के घर से टिफिन उठाकर इनके ऑफिस पर डिलीवर करने लगे। दोस्तों अब देखते ही देखते मुंबई में ये बिजनेस काफी पॉपुलर हो गया, जिसके बाद साल 1956 में पहले इसे नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लाई ट्रस्ट के नाम से इसे एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर किया गया और फिर बाद में जाकर साल 1968 के दौरान इस बिजनेस को मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स एसोसिएशन के नाम से कॉमर्शियली रजिस्टर कर दिया गया। अब दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस टिफिन डिलीवरी सिस्टम या कहें डब्बा वाला की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि लोग सुबह ऑफिस जाते वक्त खुद अपना टिफिन अपने साथ भी ले जा सकते हैं। दोस्तों आपका ऐसा सोचना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हमारे देश के मैक्सिमम शहरों में ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन दोस्तों मुंबई सिटी के केस में ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, क्योंकि मुंबई केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बिजिएस्ट सिटीज में से एक है। यहाँ के ट्रैफिक और मुंबई लोकल पर लगने वाली भीड़ की वजह से लोगों को 9 बजे ऑफिस पहुँचने के लिए सुबह 5 बजे घर से निकलना पड़ता है। ऐसे में घर की लेडीज के लिए इतनी सुबह उठकर खाना बनाना और अपने पति या बच्चे के लिए टिफिन तैयार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों अगर वो अर्ली मॉर्निंग टिफिन तैयार भी कर दें तो लंच का टाइम होते होते खाना बासी हो जाता है और यही वजह है कि कहीं पर जरूरत हो या ना हो, लेकिन मुंबई शहर डब्बा वाला के बिना अधूरी है। अब दोस्तों डब्बा वाला में ऐसा कुछ तो बात होगा कि हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी इनके मैनेजमेंट से इंस्पायर हो रही हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डब्बा वाला का ये डिलीवरी सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों सबसे पहले सुबह 7 से 9 बजे के बीच डब्बे वाले लोगों के घरों से टिफिन को कलेक्ट करते हैं और उन्हें उनके नजदीकी इलाके में एक सेंट्रल लोकेशन पर पहुंचा देते हैं। ये सेंट्रल लोकेशन हमेशा किसी ट्रेन स्टेशन के आसपास होती है, जहां इन डब्बों को इनकी डेस्टिनेशन के नियर बाय रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिया जाता है। अब दोस्तों फाइनल लोकेशन को शॉर्ट करके इन डब्बों को अलग अलग डिलीवरी मैन को सौंपा जाता है, जो लंच टाइम से पहले ही इन डब्बों को इनकी सही लोकेशन पर डिलीवर कर देते हैं। इसके बाद दोपहर के 2 बजे से ये पूरा सिस्टम इसी तरह रिवर्स में काम करता है, जहां ये डब्बे वाले लोगों के खाली टिफिन शाम के 6 बजे तक वापस उनके घर पहुंचा देते हैं। दोस्तों डब्बा वाला के वर्कर्स की कभी भी छुट्टी नहीं होती है, चाहे बारिश हो, गर्मी हो या फिर सर्दी हो। डब्बे वाले साल के 365 दिन काम करते रहते हैं और इतनी मेहनत से काम करने के बावजूद भी इनकी सैलरी सिर्फ 9 से 10 हजार रुपए पर मंथ के बीच होती है। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डब्बा वाला का ये डिलीवरी सिस्टम इतना एक्यूरेट है कि हर 1 करोड़ 7 लाख डिलीवरी में इनसे मुश्किल से कोई एक गलती होती है। लेकिन दोस्तों फिर सवाल ये आता है कि 75% से ज्यादा वर्कफोर्स अनएजुकेटेड होने के बावजूद भी डब्बा वाला का एरर रेट इतना कम कैसे है। तो दोस्तों आपको बता दें कि डब्बा वाला के इस सक्सेस के पीछे 4 रीजंस हैं, जिसमें फर्स्ट रीजन है डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेडी टिफिन देने में 1 मिनट की भी देरी कर देती है तो डब्बा वाला उनके घर से टिफिन लिए बिना ही वापस चला जाता है, चाहे इनका कस्टमर अमीर हो, गरीब हो या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट ही क्यों ना हो। ये लोग अपने हर एक कस्टमर को इक्वली ट्रीट करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर कुछ लोगों ने भी डब्बा देने में एक मिनट लेट कर दिया तो इससे इनके डिलीवरी टाइम पर घंटों का फर्क पड़ेगा। इसलिए हर एक लेडी डब्बे वाले के आने से पहले ही अपना टिफिन रेडी रखती हैं। साथ ही दोस्तों अगर कोई टिफिन अनयूजुअल शेप का होता है तो ये लोग उसे पिक करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि टिफिन की शेप अलग होने से पूरे हेड क्रेट का बैलेंस बिगड़ जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये लोग एक बार में करीब 60 टिफिन अपने सर पर कैरी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों डब्बा वाला के एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत ही ज्यादा सख्त रूल बनाए गए हैं, जिनके अकॉर्डिंग कोई भी डब्बा वाला शराब नहीं पी सकता। उसे हमेशा सफेद कपड़े और सफेद टोपी पहननी होगी।
बिना कोई नोटिस दिए वो कोई छुट्टी नहीं ले सकता और 3 गलतियां होने पर उसे हमेशा के लिए काम से निकाल दिया जाता है। दोस्तों डब्बावाला के सक्सेस का दूसरा रीजन है इंटरनल प्रमोशन, क्योंकि अगर कोई वर्कर डब्बावाला ग्रुप में सक्सेसफुली अपने 10 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसे नॉर्मल मेंबर से प्रमोट करके सुपरवाइजर बना दिया जाता है, जहां वो 25 लोगों के ग्रुप को सुपरवाइज करने का काम करता है। और ये एक ऐसी डेजिग्नेशन है जिसके लिए हर एक मेंबर हमेशा पूरी जी जान लगाकर काम करता है। दोस्तों डब्बावाला के सक्सेस का तीसरा रीजन है ऑनरशिप, क्योंकि इसमें काम करने वाला हर एक मेंबर इस बिजनेस में पार्टनर होता है। दरअसल दोस्तों कोई भी नया व्यक्ति अगर डब्बावाला ग्रुप को ज्वाइन करता है तो शुरुआत के 6 महीने वो प्रोबेशन पीरियड पर रहता है। अब अगर वो 6 महीने बिना कोई गलती किए डब्बावाला में पूरा कर लेता है तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो 80,000 रुपए चुकाकर इनका पार्टनर बन सकता है। अब दोस्तों पार्टनर बनने के बाद उस मेंबर की जॉब डब्बावाला में लाइफ टाइम सिक्योर हो जाती है। साथ ही उसे नए कस्टमर को जोड़ने और उनके साथ नेगोशिएट करने का भी राइट मिल जाता है। और दोस्तों इस चीज से हर एक एम्प्लॉय के अंदर ये फीलिंग पैदा होती है कि वो इस कंपनी में एम्प्लॉय नहीं बल्कि खुद मालिक हैं, जिससे सभी मेंबर अपने पूरे मन से काम करते हैं। दोस्तों डब्बावाला के सक्सेस का चौथा रीजन है सिमिलैरिटी। हो सकता है कि ये बात आपको अजीब लगे, लेकिन ये सारे लोग एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में सिर्फ पंढरपुर टाउन के रहने वाले वारकारी संप्रदाय के लोगों को ही शामिल किया जाता है। और यही वजह है कि इस ग्रुप में शामिल सभी लोगों की भाषा, एथनिसिटी, रिलीजन और यहाँ तक कि खाने पीने की आदतें भी सेम होती हैं। दोस्तों इसका फायदा ये है कि मेंबर्स के बीच कभी भी कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही कोई आदत कभी किसी दूसरे इंसान को परेशान करती है। अब दोस्तों डब्बावाला के सक्सेस का पांचवा रीजन है कोडिंग सिस्टम, क्योंकि ये एक खास तरह के कोडिंग सिस्टम का यूज करते हैं और इसी कोडिंग की वजह से इनके डिलीवरी सिस्टम में 0% एरर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लोग टिफिन पर मेनली 4 कोड्स का यूज करते हैं, जिसमें कलेक्शन पॉइंट यानी जहां से डब्बा कलेक्ट किया जाना है, स्टार्टिंग स्टेशन यानी जहां से डब्बे की जर्नी शुरू होनी है, डेस्टिनेशन स्टेशन यानी जहां पर डब्बे को डिलीवर करना है उस एरिया का रेलवे स्टेशन, और लास्ट में कुछ स्पेशल मार्किंग्स होती हैं जिससे ऑफिस का एरिया, बिल्डिंग और फ्लोर के बारे में पता चलता है। और दोस्तों अब तक ये कोडिंग सिस्टम इतना सक्सेसफुल रहा है कि डब्बे वाले कभी भी कोई टिफिन गलत डिलीवर करते ही नहीं है। अब दोस्तों पिछले 120 सालों से डब्बावाला का ये काम इसी तरह परफेक्ट चल रहा था, लेकिन साल 2020 में जब कोरोना पैंडेमिक आया तो उसने सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि कोविड के चलते जब पूरे भारत में अचानक से लॉकडाउन लगा तो मुंबई में ऑफिसेस और स्कूल वगैरह एक लंबे अरसे के लिए बंद हो गए और डब्बावाला का काम तकरीबन 2 साल के लिए पूरी तरह ठप पड़ा रहा। और दोस्तों जब तक ये खेल खत्म हुआ तब तक कई सारे स्कूल, कॉलेजेस और कंपनीज हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। साथ ही जो कंपनीज आज खुली भी हैं उनमें ज्यादातर एम्प्लॉइज अभी भी वर्क फ्रॉम होम पर हैं, जिसकी वजह से डब्बावाला का काम अब ना के बराबर रह गया है। और दोस्तों आज की अगर बात करें तो इस समय डब्बावाला ग्रुप में सिर्फ 800 से 900 लोग ही काम कर रहे हैं, जिनके पास डेली सिर्फ 4 से 5,000 टिफिन डिलीवर करने का काम बचा है। मतलब दोस्तों आज 4,000 से ज्यादा डब्बे वालों का रोजगार खत्म हो चुका है और ये लोग आज सरवाइव करने के लिए छोटी मोटी नौकरियां जैसे सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, ऑटो रिक्शा और सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस मुश्किल हालातों में भी इन लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और इन्हें पूरा यकीन है कि इनके पास फिर से पहले जैसा काम होगा। बाकी दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि जो बिग बाजार पूरे इंडिया पर एक समय राज कर रहा था वो आज अचानक से कंगाल कैसे हो गया, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।